आप भी कहिए। वो तो बात सही है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई, विकास बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है दिखाइए, भाजपा सरकार दिखाइए हमको कहाँ आगे बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार घोसी में क्या होने वाला है? घोसी देखिए, हम क्या बताएं, भविष्य बताएगा। घोसी में तो भाजपा एक बार 2 बार जीती है, केवल बसपा यहाँ से जीती है। यहाँ बसपा का अच्छा प्रदर्शन रहता है, सुनने में प्रदर्शन रहता है, इसलिए वोट बैलेंस है, चमारों का वोट बैलेंस है। मायावती जी यहाँ से काफी, उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। बसपा में गमछा बड़ा तगड़ा है आपका चाचा, गमछा बहुत तगड़ा है आपका। हाँ तगड़ा लग रहा है कि मोदी जी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल भैया, मोदी जी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल हम उधर ही है। तो इस बार घोसी में क्या गमछा ही दे के बता दीजिए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। बस घोसी में क्या चल रहा है, माहौल क्या है? भाई घोसी में तो हम नहीं रहने वाले, हम तो हैं आजमगढ़ के। मगर घोसी में आज है निरहुआ आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। हाँ निरहु लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लड़े जीतेंगे वो। आप भाई जीते या ना जीते, मगर हम तो सहयोग है ना। अच्छा लेकिन दादा कह रहे हैं इस बार मायावती जी खेला कर देंगी घोसी में। अब भाई घोसी में मायावती जी खेला कर रही हैं तो अच्छी बात है, करें। अब देखी जाएगी आगे, जब गिनती होगा उसके बाद ही पता चलेगा। क्या लग रहा है माहौल, विकास हो रहा है घोसी में? ये कुल हम जानता ही नहीं है। मतलब सरकार की जो कार्यशैली आप तक पहुंच रही है कुछ? वो सब ना हम जानला, हम खाली अपन एक सिद्धांत जानला कि यौन अपन जहाँ आता रहे बस। अच्छा हाँ, कुल मिला जुला के सरकार बढ़िया है। अच्छा सरकार बढ़िया है। हाँ, और उसके आगे हम क्या कहें। हम समझ गए आप क्या कहना बस चाहते हैं। तो आप समझे चाहे ना समझे। हाँ समझ गए आप। हाँ दादा कहाँ गए वो? आप इधर आ जाइए, आप उधर क्यों जा रहे हैं, इधर बैठिए आप। आओ मंगल आओ, आ जाइए इधर। वो बोलने वाला वो भी है। अच्छा ये वो कह रहे हैं कि गमछा वाले कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है। अब देखिए बात होगी, वोट गिनने के बाद में बात होगी, लेकिन वोट बैलेंस किसका है ये कोई सोच नहीं रहा है। अच्छा लेकिन राजीव राय जो प्रत्याशी बनाए गए ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं सपा से? ठीक है सपा ठीक है, राजू राय ठीक है, बढ़िया आदमी है। लेकिन आप बसपा की तरफ जाएंगे? बसपा की तरफ जाएंगे हम। मतलब क्यों आप बसपा की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या वजह है? दूसरे को वोट देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं, दूसरे को वोट देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं कि हम सपा को वोट दिए हैं। लेकिन बीजेपी कहती कि जो दलित वोटर है वो हमारी तरफ आ गए हैं, बहन कुमारी मायावती की तरफ नहीं, अब हमारी तरफ आ गए हैं। देखिए पहले चुनाव में वहाँ से 5 सीट वोट बैलेंस जो था, 5 सीट निकल रही है। मीडिया वाले बता रहे हैं कि 5 सीट निकल रही है मेरठ सीट से, पता नहीं मेरठ से, सहारनपुर से और कहाँ से 5 सीट निकल रही है। तो हम कैसे कहेंगे भाजपा जीत रही है? मायावती जी कैसी नेता आप लोग? बढ़िया नेता है। उनका शासनकाल आपको अच्छा लगता है? पहले लगता है। अच्छा अच्छा लगता है। जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो गुंडा नाम का चीज कोई नहीं था, दूसरे प्रदेश में भाग गए थे। लेकिन पान आप खा रहे हैं, सपा गमछा भी लाल होता है, पनो लाल है आपका। ये बताइए राजीव राय के लिए मुश्किल खड़ी ना हो जाए कल यहाँ से पार्टियां, 2 पार्टियां बीजेपी और बसपा कहीं गड़बड़ ना करे राजीव राय के लिए? तो भविष्य के बारे में हम जान रहे हैं क्या? क्या लग रहा है जीतेंगे या नहीं? जीतेंगे। कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए उधर कैमरे के सामने। मामला क्या गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा? नहीं, इसका मतलब सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। और सरकार किसकी बन रही है केंद्र में? अब केंद्र में जो उन्हीं का रहेगा। कोई बने लेकिन यहाँ से जिताएंगे आप उनको। अच्छा आइए थोड़ा उधर बातचीत कर लेते हैं। कहा चाचा क्या माहौल है, ठीक है आप? अरे सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? अरे खूब बढ़िया चला था। अच्छा ये घोसी में हम आए हैं तो क्या माहौल चल रहा है घोसी में? माहौल क्या चल रहा है, जो कोई भी प्रत्याशी है तो ये नहीं कहेगा कि मैं हार रहा हूँ। अच्छा। सब के सब जीत रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अपने अपनी डफरी सभी लोग बजा रहे हैं। अच्छा हाँ देखिए क्या हो रहा है आगे। तो राजीव राय या फिर अरविंद राजभर
कौन जीतेगा? और अबे हम आंकड़ा थोड़े बता सकते हैं, यहाँ से क्या कोई आंकड़ा बता सकते हैं? घर के अंदर खाना बन रहा है, बाहर से हम देखबे नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा ये बता, विकास विकास हो रहा है इस सरकार में? विकास इससे बढ़िया विकास का कौन पार्टी करेगी जितना विकास हो रहा है? आए दिन तो पहले ये नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन साला बलात्कार हो रहा है। क्या सरकार कर रही है? सो रही है चुपचाप। अरे हमारे सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। अरे कैसे? तो पेपर क्यों दे रहा है? पेपर निकाल रहा है उसी तरह निकाल रहा है। तो या तो अमर पेपर वालों के ऊपर अपना कार्रवाई करे। पेपर तो गलत न्यूज़ देगा नहीं। कहीं ना कहीं गड़बड़ थोड़ा सरकार काम कर रही है, थोड़ा सा। बात मैं बता दूं, देखिए सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितना सरकार बजट देती है, 1 रुपये में 5 पैसा तो पब्लिक को मिलता है। मैं ऑनलाइन अपना ये जो किसानी है ऑनलाइन 2 बार कराया हूँ, अभी तक उसका पते नहीं है। 2-3 बार ब्लॉक पे गया तो कहे सब चुनाव बाद आइएगा, चुनाव बाद। तो एक काम के लिए 36 चक्कर लगाइए तब तो काम हो रहा है, नहीं तो बस चुपचाप फ्री दौड़। कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है सरकार। अरे आप वो कह रहे हैं, मैं तो कह तो दिया कि 5 रुपये आता है तो 50 पैसे मिलता है पब्लिक को, और दौड़ो 50 बार। बता तो रहा हूँ आपसे कि 3 बार मैं ब्लॉक पे गया हूँ, 4थे बार बुलाए हैं। अच्छा। वो भी चुनाव बाद। एक भी बार दो बार उसको ऑनलाइन करवाए, बैंक खाता नंबर भी दिया, खतौनी भी दिया। कुछ नहीं कहेंगे आप? अच्छा थोड़ा दुकान वाले से बतिया लेते हैं। का चाचा का चल रहा है माहौल? हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम? ठीक है। अच्छा सरकार अच्छा काम कर रही है? ना नहीं कर रही सरकार? तो विकास विकास हो रहा है? ना कुछ नहीं। नहीं हो रहा है। चाचा आप कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या चीज़ का विकास हुआ है बताइए? घोसी में लोग बता रहे हैं खूब विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? क्या चीज़ का विकास? लोग कह रहे थे। बताइए ना हमको, तो क्या विकास हुआ? ये सामने का रोड है, यही तो विकास है। ये सामने रोड है ना, बीड़ी बंडल ना। अरे विकास है। तो कह रहे हैं सब बता, कानून व्यवस्था बढ़िया बढ़िया है। इसके पहले भी तो कानून की व्यवस्था बढ़िया थी। पहले क्या अच्छा नहीं थी कानून की व्यवस्था? पहले भी अच्छा थे। बीजेपी कह रही हम राम मंदिर बनवा दिए हैं, इससे बढ़िया काम क्या? तो हम यहाँ से पूजा करने थोड़ी जाएंगे वहाँ पे अयोध्या में। अरे कह रही राम मंदिर से लोगों को रोजगार मिलेगा, बीजेपी कह रही है। क्या मिले? क्या रोजगार मिलेगा? आप ही बताइए ना, क्या मिलेगा? अच्छा अयोध्या जाएंगे? अयोध्या में जाएंगे पूजा करना है यहाँ से डेली। अच्छा क्या कह रहे दादा? क्या कह रहे हैं? चलिए आइए नहीं बात करेंगे, आइए इधर अब चले घर थोड़ा। हेलो वो गूगल पे फोन पे वाले हैं। कहाँ शर्मा रहे हो इधर? अरे यार इतने अच्छे इंसान हो, बोलने का ढंग खूब है इनको, जानबूझ से नहीं बोलना है चाचा। अरे ये सब मत कहिए, जाने दीजिए। कुछ कहेंगे भाई साहब? नहीं भैया, कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। आप लोग इतना शर्मा रहे हैं, बताइए। आप लोग युवा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा ये बताइए। अगर सरकार से नहीं सवाल पूछेंगे, मेरी बात सुनिए, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बहुत लोग पूछ पूछ के थक गए हैं, तो हम पूछ के क्या करेंगे बताइए? ये सरकार से सवाल है। चाचा यहाँ आप आइए, बैठिए। पहले आप आइए यहाँ तो। ऐसा है, सरकार जो भी कर रही है बढ़िया कर रही है। गरीबों को नौकरी नहीं चाहिए, अमीरों को नौकरी चाहिए। गरीब कहीं आप अडानी अंबानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए ऐसा, यहाँ बहुत कुछ जानते हैं आप, लगता है। 65 साल उम्र हमारी हो गई है। 300 रुपये तनख्वाह मिलेगी तो आदमी खूब बढ़िया जी रहेगा। अच्छा। और जिनके पास करोड़ों करोड़ का माल है उन्हीं की सरकार होगी ना। लेकिन वो कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं ये गरीबों की सरकार है। आप कहाँ बतिया रहे हैं? आप नहीं गलत बोले, मोदी जी बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अरे वो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो बेच देगी देश को, मोदी जी कह रहे हैं। 35 साल कांग्रेस थी। ये देखिए,
ये सरकार कौन सा बचा लिया है? आप कह रहे हैं कि पूरा बेच देगी, भाजपा सरकार बता रही है बेच दी, तो ये सरकार कौन सा बचा लिया है? रेल, आइए बताते हैं हम। हाँ बोलिए, आप पूछिए ना क्या। मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो देश को बेच देगी, देश बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा, कांग्रेस का देन है कि घर घर स्कूल में, हर एक गांव में स्कूल बना है, हॉस्पिटल बना है, ये बेच दिए हैं। ये तो भाजपा सरकार तो बेच दी है। आप देखिए, रेल बिक चुका है, बिका है, ताजमहल गिरवी रखा है, भारत का हर एक प्रॉपर्टी गिरवी रखा जा रहा है। बताइए आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस तो बना कर चला गया 70 साल, वो करके दिखाओ। इसरो बनाया है, वो करके दिखाओ। अरे वो कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवा दिए, बीजेपी का। राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, मिल जाएगा राम मंदिर से रोजगार। श्रद्धा अपने आप निजी मामला है। भारत है, हम लोग का देश में, भारत में रहते हैं, सबसे पहले हम लोग के लिए भारत आगे है। आप भारत की बात करिए, बेरोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। देखिए 500 सिलेंडर वाली बात हुई है ना, अभी 200 रुपया गिरावट हुई है ना। ये सोचिए कि जो इंसान 50,000 कमाता है उसके लिए 500 कोई मायने नहीं रखता है कि वो 500 सिलेंडर खरीद लेगा। लेकिन जो इंसान 500 रुपये महीने कमा रहा है उसके बारे में तो सोचिए। आप उसको सिलेंडर दे रहे हैं, महंगाई नहीं है ये, और ये सरकार बेच रही है। आप इसके बारे में पूछिए, बेरोजगार के बारे में पूछिए। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी क्या उम्र, हमको चाहिए बेरोजगार, तो बेरोजगार के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं आप। राम मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या मामला है? वो कह रहे हैं इसके विकास होगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, खूब मोटा रोजगार दे रही है। यूपी की स्कूल की परीक्षा हुई थी ना, क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? 9 साल सरकार राज हुई है ना, देश पर 205 करोड़ का कर्जा हो गया है। आप बताइए, 205 करोड़ का देश पर कर्जा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार लेगा? अगर आम इंसान सवाल ना पूछे, सरकार को जवाब देना चाहिए ना। अगर सरकार मांगिए, अगर भाजपा की इतना ही अगर है तो अपने काम पे नाम पर वोट मार के दिखाइए, मांग के दिखाइए। अभी कल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, वो कह रहे हैं। आप बताइए, कल ही बयान दिए वो। आप प्रधानमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, जो भी बोले, जनता है ना, पूछिए उनसे, उनके काम से कौन खुश है? कोई बताए? उनके काम से, भाजपा के काम से कोई नहीं खुश। नहीं खुश है, नहीं खुश। एक बताइए, इसमें से जितने लोग हैं, अगर एक कह दे कि मैं भाजपा के काम से खुश हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप कहिए किसी से, कोई एक हो भाजपा के खिलाफ, बताइए कि एक काम से खुश हो, किसी एक काम से। आप 80, अब ये बताइए, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीते। मैं आपको रोज एक महीने में 80 करोड़ रुपये, अरे 80 यार रुकिए, क्यों 80 करोड़ लोग हैं ना, 5 किलो राशन पर जीते हैं। मैं आपको 5 किलो राशन हर महीने दे रहा हूँ, आप जी कर दिखाइए, आप उस पर अपना करके दिखाइए। 80 करोड़ अगर राशन देने के बजाय उतने लोगों को रोजगार दे दीजिए, आपको लाइन लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं कुछ भी कर लो, आएंगे हम ही। हाँ सुनिए, नहीं सुनिए, उसका भी जवाब है। आइए, जब तक ईवीएम मशीन नहीं बदलेगी तब तक मोदी जी जीतेंगे। बेईमानी से आज दिन बैलेट पेपर पर वोट मारे था, लग जाएगा कितने पानी में है वो। बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं चुनाव, बैलेट पेपर से, लेकिन वो कहते हैं कभी नहीं होगा बैलेट पेपर से। यही ना बात है, बदलिए थोड़ा। काला बदलने की बात नहीं है, बेईमानी। हाँ वो कह रहे हैं कि कुछ कर लो, आएगा तो मोदी। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारें कह रही है, लेकिन क्यों नहीं उठवास करा रही है बैलेट पेपर से? वो कहते हैं कि कल सपा परिवारवाद करती, अपने परिवारों को लड़ाती है। भाजपा कहती है। अमित शाह को जानते हैं? अमित शाह को जानते हैं? बेटे जैसा देश है, बताइए। वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो क्या हुआ? आप क्या पूछ रहे हैं? वही बताइए ना। परिवारवाद अगर देखना है, उनको जानते हैं, क्या नाम, एक बहुत से बोल रही थी, नाम नहीं लेना चाह रहे, आप समझ जाइए, उनकी लड़की है तो वो नहीं परिवारवाद है। आप देखिए, देश में रहना तो सबको साथ लेकर चलना है। राजनाथ साहब के बेटे भी सही है, सबके तो जानते हैं ना। तब लेकिन वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बताइए हम विकास कर रहे हैं, तभी रिपीट कर विकास कर रहे हैं। मैं इतने लोगों को चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे कि मैं भाजपा से काम पे, विकास पे खुश हूँ, कोई बता कर दिखाए। देखिए राजनीतिक टंकी बैठवावत हमें देहात में कौन सी पानी 4 नंबर की मशीन? अरे हर घर नल जल योजना पहुँच रही है, फिर वसूली करने लगेंगे। ऐसे लग रहा है कि ऐसे पूरे गांव को ही बेच देंगे। जो जल निगम जो लगवा रहे हैं, आज से 10 साल, जब 10 साल होगा तो जैसे ऐसा नहीं है कि जब पानी पीने के लिए आदमी तरस जाएंगे, जैसे रेगिस्तान में ऊँट पानी के लिए तरस जाता है, वैसे यहाँ पे लोग तरस जाएंगे बूंद बूंद के नहाने के लिए।
जैसे जैसे पहले शहर में नहीं देखते हैं कि 9 बजे तक डेली तैयार हो जाओ, ना कर नहीं तो पानी चला जाएगा। वैसा सिस्टम 10 साल के बाद यहाँ पे गांव में भी हो जाएगा। अरे वो लेकिन वो कह रहे हैं माफिया उफिया सब भाग रहे हैं। बताइए बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा नहीं सुनिए